क्या कभी आपने महसूस किया है कि दिमाग बिल्कुल शोर मचा रहा होता है, जैसे 50 थॉट्स एक साथ चल रहे हों? फ्यूचर का स्ट्रेस हो गया, पास्ट की गिल्ट हो गया, लोगों की बातें हो गई, खुद पे शक हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गई, हमारे फियर्स हो गए। और जब किसी एक थॉट पे आपको फोकस करना होता है तो ब्रेन फ्रीज हो जाता है। आप चाहते तो हैं कि माइंड क्वाइट हो, क्लियर हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन जितना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हो थॉट्स और ज़्यादा उलझ जाते हैं। वाई दिस हैपन्स? बिकॉज द ब्रेन इजंट मीन टू हैंडल अनफिल्टर्ड थॉट्स। इट नीड्स सिस्टम, इट नीड्स ऑर्डर, इट नीड्स स्पेस। आज इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ इस सब की कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स डीपली। क्योंकि देखिए, ये मैं कुछ साइकोलॉजी के प्रूवन टूल्स में आप लोगों को दूँगी। हमारे थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते, हम ऑर्गेनाइज रख ही नहीं पाते उन्हें। हम जितनी भी कोशिश करते हैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज इसमें साइंटिफिकली बताऊँगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वाई योर माइंड फील्स मेसी। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन एक वक्त में रफली देखा जाए तो 60 से 70 हज़ार थॉट्स जनरेट करता है। लेकिन इन 60,000 थॉट्स में अगर आप सोचें तो क्या कोई 2%, 3% भी हमारी थॉट्स यूज़फुल होती हैं? नहीं होती। सिर्फ 1% थॉट्स या 2% थॉट्स हमारी यूज़फुल हो सकती हैं, बाकी सारी की सारी इमोशनल नॉइस होती हैं। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थॉट्स मैसी इसलिए लगते हैं क्योंकि ब्रेन के 3 सिस्टम एक साथ एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहला अगर देखें, इमोशनल ब्रेन यानी एमेग्डाला, जहाँ से गुस्सा आता है, सैडनेस, एंजाइटी, फियर, ये सब चीज़ें आती हैं। ये इरेशनल होता है। ठीक है। फिर दूसरा अगर देखें तो लॉजिकल ब्रेन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग आती है। अब तीसरा अगर देखें तो यह है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जहाँ से रैंडम थॉट्स आती हैं, इमेजिनेशन आती है, डे ड्रीमिंग आती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी एक थॉट पर फोकस करना चाहते हो, लेकिन इमोशनल ब्रेन और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क मिलकर एक शोर क्रिएट कर देते हैं कि लॉजिकल ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता। यानी प्रॉब्लम आप नहीं हो, ब्रेन की वायरिंग है। ठीक है। रोज़ ओवरलोड आ जाती है, इस वजह से ये सब हो रहा है। साइकोलॉजी एक बेसिक रूल बताती है, योर ब्रेन इज़ अ प्रोसेसर नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बना हुआ है, स्टोर करने के लिए नहीं बना हुआ। जितना ज़्यादा आप थॉट्स को दिमाग में ये रखते हो ना, उतनी ज़्यादा मेंटल क्लटर बनती है। जैसे एक लैपटॉप को ही देख लो, जिसमें 100 टैब्स ओपन हुए थे। ठीक है। और उनको लैग करना स्टार्ट हो रहा होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये है कि यही ह्यूमन माइंड का इशू है। आपके थॉट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज तभी होंगे जब आप उन्हें ब्रेन से बाहर निकालना सीखोगे। ठीक है। अगर आप उनको बाहर निकालना नहीं सीखोगे तो आप नहीं कर सकते उनको ऑर्गेनाइज। लाइक माइंड डंप यहाँ एक सरफेस लेवल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अप अनलोडिंग प्रोसेस है। एक ब्लैंक पेज लो और 5 मिनट्स तक बिना रुके लिखते जाओ। जो पेन है, जो कन्फ्यूजन है, जो फियर है, जो फ्यूचर का प्रेशर है, जो लोगों की बातें हैं दिमाग में चल रही हैं, वो सब लिख दो। जो अंधेरे वाले रेपिटेटिव थॉट्स हैं वो सब। ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि माइंड डंप एक्सरसाइज है। लेकिन लिखने का पर्पस परफेक्ट सेंटेंसेस बनाना नहीं है, पर्पस है ब्रेन का कैचे एम्पटी करना। रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 मिनट्स लिखने से इमोशनल ब्रेन 35% काम हो जाता है, वर्किंग मेमोरी 25% फ्री हो जाती है, मेंटल क्लैरिटी 2x इंक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई राइटर्स, CEOs, थेरेपिस्ट, इवन साइकोलॉजिस्ट डेली माइंड डंप करते हैं। थॉट्स डंप हो जाए, थॉट्स डंप हो गए ना, तो अब उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। ये स्टेप जो है वो लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए क्लैरिटी नहीं मिलती उनको। आपने जो लिखा है ना, उससे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें, इमोशनल थॉट्स, एक्शन थॉट्स, फियर थॉट्स और यूजलेस थॉट्स। इमोशनल थॉट्स में क्या आ जाएगा, यानी फीलिंग्स, हार्ट ब्रेक, इनसिक्योरिटीज़, एंगर, ये थॉट्स अटेंशन नहीं अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। फिर दूसरा एक्शन थॉट्स, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिसीजंस, ये थॉट्स एग्जीक्यूशन मांगते हैं। फिर तीसरा है फियर थॉट्स, या अगर ये हो जाए ना तो ये थॉट्स लॉजिक मांगते हैं। फिर चौथा है यूजलेस थॉट्स, एजम्पशंस, ओवर थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये थॉट्स डिस्पोजल मांगते हैं। जब तक आप थॉट्स को सॉर्ट नहीं करते, ब्रेन उन्हें एक ही कैटेगरी में समझ लगता है। ठीक है, समझ कर रिएक्ट करने लग जाता है और ओवरवेलम हो जाता है। तो इसलिए सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कंप्यूटर में सॉर्टिंग करते हैं ना, ये इसमें वो उसमें, इसी तरीके से आपको ब्रेन में भी सॉर्टिंग करनी है। ये मेरी ये थॉट्स हैं, वो मेरी वो थॉट्स हैं। मोस्ट पीपल इमोशनल थॉट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि इमोशनल थॉट्स को सॉल्व नहीं प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस कैसे? बाय लेबलिंग, आई एम फीलिंग दिस है। ठीक है, बिकॉज दिस, आई एम फीलिंग स्ट्रेस बिकॉज मुझे फ्यूचर का प्रेशर है। ये एक सेंटेंस अकेला है,
ब्रेन में इमोशनल क्लटर 40% रिड्यूस करता है। आपको ये अकेला लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। एक्शन थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का रूल सिंपल है। एक बार सिर्फ 3 काम, सिर्फ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट थॉट्स। वाई 3? साइकोलॉजी कहता है कि ब्रेन मैक्सिमम 3 टास्क को एफिशिएंटली मांग लेता है, ठीक है, और मांगने के बाद वो मैनेज कर सकता है। जब आप 10 चीज़ें सोचते हो माइंड क्रैश हो जाता है। सो राइट, आज मैंने 3 टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है मेरी। दिस अलोन एलिमिनेशन 70% मेंटल क्लटर, ठीक है, ये वो इतनी ज़्यादा एलिमिनेशन करता है। फिर देखिए, फेयर थॉट्स कभी आप कह सकते हैं फैक्चुअल नहीं होते, ये फ्यूचर अजम्पशंस होते हैं। इन्हें ऑर्गेनाइज करने का तरीका सिंपल क्वेश्चन है, इज़ दिस थॉट ट्रू, इज़ देयर एविडेंस, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, सकता हूँ। अगर ये थॉट गलत हुए तो वर्स्ट केस रियलिस्टिक है या इमेजिनेशन। ये क्वेश्चंस जितना आप फियर को क्वेश्चन करोगे ना, उतना ही वो डिसॉल्व होंगे। यूजलेस थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते, उन्हें डिलीट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? बाय सेइंग दिस थॉट डजंट डिजर्व माय एनर्जी। ये एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है। ब्रेन को सिग्नल मिलता है, इग्नोर दिस नॉइस। इससे माइंड ऑटोमेटिकली क्वाइट हो जाता है। थॉट्स ऑर्गेनाइज करने का सीक्रेट थिंकिंग स्पीड स्लो है, स्लो करना है, ठीक है। 3 सेकंड का पॉज लो। ब्रेन को ये अलाउ करता है कि इमोशन को साइड करना है, क्लैरिटी पिक करनी है और लॉजिकल थिंकिंग एक्टिवेट करनी है, ठीक है। इससे इस 3 सेकंड पॉज से थॉट्स क्लियर होते हैं, रिएक्शन स्लो होती है और क्लैरिटी फास्ट होती है। अगर मैं पूरा साइकोलॉजी एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करूँ तो वो ये होगा, जैसे एम्पटी माइंड और माइंड अप, जितना मतलब कि लिख दोगे उतना क्लियर। सॉर्ट द मैस, फिर कैटेगराइज हो जाएगा ये इमोशंस, एक्शंस, फियर्स, यूजलेस, ये सारी चीज़ें। फिर अगर देखो ना, तीसरा होगा अगर प्रोसेस करना है इमोशंस, तो जैसे फील करना है, नाम देना है, फिर उनको रिलीज़ कर देना। फिर चौथा आपको सिंप्लीफाई एक्शंस, फोकस करो और फिर प्रोडक्टिव बनाओ उसको, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों ने हर चीज़ को क्लियर रखना है, अपने माइंड में क्लियर रखना है।